नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां विधानसभा चुनाव सिर पर है और सत्ता पक्ष यानी एनडीए सरकार अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहुबलियों से मुलाकात कर सियासी समीकरण साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं जोरों पर है। इसी के साथ ही एनडीए ने अपनी रणनीति में आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे को केंद्र में रखा है। तो आइए जानते हैं एनडीए का ये सीक्रेट प्लान क्या है और कैसे ये बिहार की सियासत को नया दिशा दे रहा है। बिहार का चुनावी रण तैयार है। एनडीए जिसके केंद्र में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का मजबूत गठबंधन है, उसने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की बाहुबलियों से मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी है। यह मुलाकातें न सिर्फ सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है, बल्कि एनडीए की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। दूसरी तरफ नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने सियासी पारी शुरू करने की अटकलें भी तेज कर दी है, जिससे जेडीयू का भविष्य और मजबूत होने की उम्मीद है। एनडीए ने आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है, ताकि बिहार की जनता को सुरक्षा और विकास का भरोसा दिलाया जा सके। तो चलिए सियासी रण क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार हमेशा से एक मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है सामाजिक समीकरणों को साधना, और इस बार भी वो इस कला में माहिर नजर आ रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने पटना में कुछ प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात की, जिनका बिहार के कुछ इलाकों में खासा प्रभाव है। यह मुलाकातें सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इन नेताओं का अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है। इन मुलाकातों को एनडीए की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद विभिन्न जातीय समूह को एकजुट करना है। नीतीश ने इन मुलाकातों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। इन नेताओं ने मुलाकात के बाद नीतीश के प्रति अपना समर्थन जताया और बिहार के विकास के लिए उनके साथ काम करने की बात कही। ये एनडीए के लिए एक बड़ा सियासी बूस्टर है, क्योंकि इन नेताओं का प्रभाव पूर्वी और मध्य बिहार में खासा है। नीतीश कुमार की ये रणनीति नई नहीं है, वो हमेशा से सामाजिक समीकरणों को साधने में माहिर रहे, चाहे वो कुर्मी कोयरी समुदाय हो या फिर राजपूत या अन्य ऊंची जातियां। नीतीश ने हर बार सटीक दांव खेला है। इन मुलाकातों को विपक्ष भले ही गलत रंग दे रहे हो, लेकिन एनडीए इससे सामाजिक एकजुटता और समावेशी सियासत का हिस्सा मानती है। नीतीश का ये कदम दिखाता है कि वो बिहार की जटिल जातीय गणित को समझते हैं और उसे अपने पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये रणनीति न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में एनडीए की पकड़ को मजबूत करेगी, बल्कि शहरी वोटरों को भी ये संदेश देगी कि नीतीश की सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। बिहार की सियासत में एक नया नाम चर्चा में है, निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। हाल ही में खबरें आई कि निशांत 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। ये खबर एनडीए के लिए एक नया उत्साह लेकर आई है, क्योंकि निशांत को नीतीश का सियासी वारिस माना जा रहा है। निशांत ने हाल ही में पटना में एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा होंगे। उन्होंने नीतीश की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, अब बिहार की जनता उनका साथ देगी। निशांत का ये बयान न सिर्फ नीतीश की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि वो सियासत में अपनी जगह बनाने को तैयार है। निशांत की संभावित एंट्री को जेडीयू और एनडीए के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। युवा चेहरों को सामने लाकर एनडीए बिहार की नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निशांत की छवि एक पढ़े लिखे और सौम्य नेता की है, जो नीतीश की तरह ही विकास और समावेशिता की बात करते हैं। उनकी एंट्री से जेडीयू को नई ऊर्जा मिल सकती है, खासकर उन युवा वोटरों के बीच जो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष खासकर आरजेडी निशांत की एंट्री को वंशवाद का नाम दे रहे हैं, लेकिन एनडीए इसे नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाने का स्वाभाविक कदम बता रही है।
निशांत की संभावित उम्मीदवारी नालंदा जैसे क्षेत्रों में हो सकती है जो नीतीश का गढ़ रहा है। अगर निशांत मैदान में उतरते हैं तो ये एनडीए की रणनीति को और मजबूत करेगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी न केवल जेडीयू कार्यकर्ता में जोश भरेगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि एनडीए भविष्य की सियासत के लिए तैयार है। सवाल ये है कि क्या निशांत नीतीश की तरह सियासी मैदान में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपनी रणनीति को और साफ कर दिया है। इस बार आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे को केंद्र में रखकर एनडीए जनता के बीच सुरक्षा और कानून व्यवस्था का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर, जो बिहार पुलिस की एक विशेष पहल है, नक्सलवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए शुरू किया है। एनडीए इसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी और जेडीयू के नेता इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं ताकि विपक्ष, खासकर आरजेडी को उनकी पुरानी छवि के साथ जोड़ा जा सके। नीतीश कुमार ने हाल ही में एक जनसभा में कहा, हमारी सरकार ने बिहार को अराजकता से मुक्ति दिलाई है। आज बिहार में कानून का राज है और हम इसे और मजबूत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई बड़े नक्सली सरगनाओं को पकड़ा गया है और पुलिस ने कई आतंकी मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया है। एनडीए इस उपलब्धि को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि एनडीए की सरकार न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा एनडीए ने अपनी रणनीति में सामाजिक समीकरणों को भी शामिल किया है। सभी 243 सीटों के लिए जातिगत प्रतिनिधित्व तय कर लिया है और सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी लगभग फाइनल है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा संतुलित तरीके से किया गया है और छोटे सहयोगी दलों को भी उनकी हिस्सेदारी दी गई है। ये रणनीति एनडीए को एकजुट और मजबूत बनाती है। नीतीश कुमार ने हमेशा विकास को अपनी सियासत का आधार बनाया है और इस बार भी वो इस रणनीति पर कायम है। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि अगले साल से बिहार के लाखों परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही अगले 3 साल में घरों की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। ये योजना न सिर्फ बिहार की जनता को आर्थिक राहत देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। नीतीश ने यह भी कहा कि अति गरीब परिवारों के लिए सोलर पावर प्लांट की पूरी लागत सरकार उठाएगी, जबकि अन्य परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना से बिहार में और ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ये कदम न सिर्फ बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश है बल्कि ये भी दिखाता है कि नीतीश की सरकार भविष्य की जरूरतों को समझती है। इसके अलावा नीतीश ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों का आंकलन कर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण की नीति को और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी कदम एनडीए की रणनीति का हिस्सा है जो जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि उनकी सरकार विकास और समावेशिता के रास्ते पर चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहे तो बिहार की सियासत का रंगमंच तैयार है और एनडीए इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में है। नीतीश कुमार की प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात, निशांत कुमार की संभावित सियासी एंट्री और आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर फोकस और मुफ्त बिजली जैसी लोक लुभावन योजनाएं, ये सभी एनडीए की रणनीति के मजबूत स्तंभ है। नीतीश की सियासी चतुराई और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का ये गठजोड़ बिहार में फिर से कमाल कर सकता है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस सुनामी का सामना कर पाएगा या एनडीए फिर से बिहार की सत्ता पर कब्जा जमा पाएगी। ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।